हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जब भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात आती है हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ भी हमारे पास में केमिकल रिएक्शन होने वाली है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत बड़ा रोल होता है केमिकल रिएक्शन में। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। देखो जरा, और समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ेगा। हम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही बता चुके हैं आपको, आज फिर हम दोबारा आपको बता रहे हैं, आप याद रखना। कल भी बताया था मैंने, आज फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे पास में होता है लिथियम, यहीं से याद रखो। हमारे पास में होता है लिथियम, फिर होता है पास में बेरिलियम, फिर होता है पास में बोरोन, फिर होता है कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है फ्लोरीन और फिर होता है पास में नियोन। होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6, इस नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, इसका 9 और इसका होता है 10। एटॉमिक नंबर होता है 10। अब एटॉमिक नंबर के बाद में बारी आती है किसकी? बारी आती है आपस में एटॉमिक नंबर। यह हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी ये लिथियम रखता है +1, इसको याद रखना। ये पूरी लाइन +1 रखेगी, ये पूरी लाइन +2 रखेगी, ये पूरी लाइन +3 रखेगी, ये पूरी लाइन ±4 रखेगी, ये पूरी लाइन -3 रखेगी। अब उल्टा चलो, -3 देखो 1 से जाना है, +1 +2 +3 +-4, फिर यहाँ -3, ये हो जाएगा हमारे पास -2, ये हो जाएगा हमारे पास -1 और ये हो जाएगा 0। याद है, ये मैं आपको पहले कराया था जब मैं फार्मूला बता रहा था ना आपको, उस समय मैंने आपको ये कराया था। ये हमारे पास में नियोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है। ये नियोन है। ये ग्रुप नंबर 18 कहलाता है। ग्रुप नंबर 18 हमारे पास में इनर्ट होता है। ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया है। क्लियर है। अब वैलेंसी याद रखना है। ये तो S1 है हमारे पास में, ये S1 है हमारे पास में, ये S2 है हमारे पास में। S1 और S2 को हमको पढ़ना नहीं है, इसलिए इसके ऊपर लगा दो क्रॉस, ये हमको करना नहीं है। इसको हम यहाँ से चाहो तो काट देते हैं। ये देखो, हम यहाँ से इसको काट देते हैं, ये कोई काम का नहीं है हमारे पास में। ये वाला भी हमारे पास में कोई काम का नहीं है S2, क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं P। ये वाला भी कोई काम का नहीं है हमारे पास में, ये हमारे पास में कोई काम का नहीं है। हमको इतने पढ़ने हैं जो आपको दिख रहे हैं ना, हमको इतने पढ़ने हैं। ये यहाँ पास है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये यहाँ पास में है पी के रिस्पेक्ट में हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन 11th और 12th में हमारे पास में कितना है? 11th और 12th में हमारे पास में ये पूरा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो है ना, ये 2, ये इसको पार्टिसिपेट करते हैं। यदि हम ये 2 पार्टिसिपेट करते हैं और ये 3 पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमारे पास में 11th क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमारे पास में 12th क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बात चल रही है केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन में ये तो नहीं कह सकते कि भाई नाइट्रोजन वाली फैमिली का रिएक्शन नहीं आने वाला है, वो तो आने वाला है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड मैंने आपको बताया था ब्रह्मास्त्र है आपका, ये याद होना चाहिए। इससे केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी से आपको समझ में आती है। अब यदि हम बॉन्ड की बात करते हैं तो ये एक बॉन्ड बनाता है लिथियम, जो कि हमने इसको पढ़ना नहीं है। ये यहाँ पास में 2 बॉन्ड बनाता है, जो कि हमको इसको पढ़ना नहीं है। ये हमारे पास में यहाँ से हमको देखना है। बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, बैंगन, आलू, गाजर, एंथेला, आलू मतलब एल्यूमिनियम, ये 3 बॉन्ड बनाएगा हमेशा। कितने बनाएगा? 3। ये पूरी लाइन 3 बॉन्ड बनाएगी, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाएगी? 3 बॉन्ड बनाएगी। कार्बन की यदि हम बात करते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये यहाँ पास में है कार्बन, 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 ऐसे बना सकता है। यह कार्बन ऐसे बना सकता है, 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। ये कार्बन ऐसे बना सकता है, 3 ऐसे सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। हाँ, ऐसे नहीं बना सकता, 1 2 3 और 4 ये नहीं बनाएगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है। ऐसे बना सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ऐसे भी बना सकता है। कैसे? एक ऊपर
2 इधर, 1 इधर, 1 इधर, ऐसे भी ये बना सकता है। ये 4 हो गए, कुल मिला के 4 बॉन्ड, 5 हो गए क्या? अरे ये तो 5 हो गए भाई, इसको अलग कर दो, इस वाले को अलग कर देते हैं यहाँ से, ये 4 हो गए, ठीक है ना। ये देखो इतने फॉर्म में हमारे पास में कार्बन पाएगा। कुल मिला के कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, कुल मिला के कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +-4 4 होती है। 4 बॉन्ड ये रखता है, 4 से ना कम रखेगा ना ज़्यादा रखेगा, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स रहेगा। ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। यहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये फिक्स रहता है। क्यों होता है फिक्स? मैं आपको बताया था, क्योंकि इसको ऑक्टेट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। या तो 4 ले ले किसी से, या 4 दे दे किसी को, ये दे देगा तो प्लस चार्ज, ले लेगा तो माइनस चार्ज। क्लियर है? इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है कौन? कार्बन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास में जो है बहुत ही बढ़िया है। नाइट्रोजन के कंपाउंड बहुत अच्छे होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास में गैस के रूप में मिलता है और वो निकल जाता है, बाय प्रोडक्ट हमारे पास में इसमें बचता नहीं है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, याद रखना 3 बॉन्ड। या तो 3 ऐसे बना लेगा नाइट्रोजन, या 2 बनाएगा, 1 ऐसे बनाएगा नाइट्रोजन, या आपके पास में 3 डायरेक्शन में 3 बॉन्ड बनाएगा। ये नाइट्रोजन बनाता है, ये 3 बॉन्ड हो गए। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, याद रखना। ऑक्सीजन हमारे पास में 2 बॉन्ड बनाएगा। कौन कौन से 2? ये हुआ ऑक्सीजन, या तो 2 बॉन्ड ऐसे बना लेगा, या ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड ऐसे बनाएगा, 1 ऐसे बनाएगा। ये है हमारे पास में ऑक्सीजन का बॉन्ड। फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बनाएगा। एक बात और याद रखो, जितना बैलेंस दिख रहा है ना उतना ही बॉन्ड बनता है। लिथियम का 1 बैलेंस ही है तो ये हमेशा 1 बॉन्ड बनाएगा। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। बेरिलियम के 2 बैलेंस ही है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ये 3 बैलेंस ही है तो ये हमारे पास में 3 बॉन्ड बनाएगा। ये 4 बैलेंस ही है तो ये 4 बनाएगा। 4 बनाने का तरीका मैंने बता दिया कैसे बनाएगा 4। ये 3 है तो यह 3 बॉन्ड बनाएगा। ये 2 है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ये 1 है तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा। ये 0 है तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए, हाँ या ना? तो अब ये बैलेंसी के बेसिस पे ही हम इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, वो बैंगन आलू का जो इन थैला, एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल्यूमिनियम +3। ये है एल्यूमिनियम और इसके ऊपर आएगा चार्ज कौन सा? +3 चार्ज तक ये शो कर सकता है। लिथियम हमारे पास में कितना शो किया था? लिथियम हमारे पास में शो किया था +1। मैग्नीशियम कितना शो करता है? मैग्नीशियम शो करता है +2। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम कितना शो करता है? एल्यूमिनियम शो करता है +3। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? बताओ। आ गई। अब देखो, ये हुआ हमारे पास में कंप्लीट। क्या हुआ? कंप्लीट। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई देन। अब ये हमको कुछ देखना नहीं है, ये हमको कुछ देखना नहीं है, ये सब मैं आपको बता दिया था और आगे भी हम बताएंगे, चलते रहेगा हमारे पास में ये सिलसिला। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना? ये क्या है? देखो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन, बोरोन के स्मॉल साइज होता है। द सम ऑफ इट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। साइज छोटा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, हमने आपको बताया है। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज होता है हमारे पास में किसी भी एटम का, तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगती है वो हाई लगती है। उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी एनर्जी। दिस प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म +3 आयंस। अभी मैंने बताया था +3 ही बनाएगा। एंड फोर्सेस इट टू फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स, और ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है मैं यूनिट नंबर 4 में आपको बताऊंगा। बार बार मैंने आपको बोला है इस बात को। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्यूमिनियम considerable decrease and is therefore able to form +3 ions. In fact, aluminum is high electropositive metal. ये देखो +3 है, +3 है। ये एल्यूमिनियम जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, याद रखना। However, down the group due to poor shielding effect. अब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है समझाता हूँ मैं आपको। शील्डिंग इफेक्ट मतलब समझाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आज अच्छा पहले पढ़ लो। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग D and F ऑर्बिटल्स
देखो ये पार्टिसिपेट कर लेते हैं, डी और एफ पार्टिसिपेट करते हैं जब हमारे पास है, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। द इंक्रीज इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज होल NS इलेक्ट्रॉन्स हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड देयर बाय restricting their participating in bonding. As a result of this, only p orbital electron may be involved in bonding. In fact, टाइटेनियम बोर +1 +3, ये देखो, अब ये समझो ये क्या है। एक्चुअली बात ऐसी है, कैसी बात है, बात कुछ इस प्रकार से आई हमारे सामने कि जब हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखते रहे, जब हम एस की बात करते हैं, जब हम पी की बात करते हैं, जब हम डी की बात करते हैं और यहाँ एफ की बात करते हैं, तो जो शेप होता है एस का वो शेप ऐसे होता है, पी का शेप जो होता है वो ये होता है, डी का शेप जो होता है वो ये होता है, और एफ का शेप जो होता है वो ये होता है। ये एफ का शेप होता है। अब ये बताओ, अब एक इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, स्वाभाविक यहाँ पर मूव करेगा, कहीं जाने नहीं है, वेरी 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 फास्ट 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 और फास्ट और फास्ट और फास्ट लगा 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 ये मूव करेगा। यदि हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मूव करता है इधर, इधर से 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 इधर, ऐसा 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 ये मूव करेगा। डी की बात करते हैं, डी में इधर से ऐसा, फिर 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 ऐसा। देखो ये हमारे पास में एस और पी हमारे पास में इफेक्टिव शील्डिंग रखते हैं, इफेक्टिव शील्डिंग रखते हैं, और ये हमारे पास में पुअर शील्डिंग रखते हैं। यहाँ पास में पुअर शील्डिंग रखते हैं। कौन? डी और एफ पुअर शील्डिंग रखते हैं। क्यों पुअर शील्डिंग रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इतने मजबूताई से अटैच नहीं हो पाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से अटैच हो पाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है प्यारे बच्चों कि जब हम सेल बनाते हैं, ध्यान से देखना, अब हमने बनाया सेल, तो बीच में है हमारे पास न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का पहला एक सेल, प्रोटॉन के बाद में फिर दूसरा सेल, प्रोटॉन के बाद में फिर तीसरा सेल। ध्यान से देखना। अब जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हमारे पास लिथियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर 1 है तो प्रोटॉन बराबर भी 1 है। यदि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में ऊपर आता है, ध्यान से देखना, यदि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास में यहाँ आता है तो एक प्रोटॉन तो अंदर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो एक प्रोटॉन हमारे पास में अंदर जाएगा। लिथियम के बाद में यदि हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी यहाँ पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो 2 प्रोटॉन कहाँ जाएंगे? अंदर जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं? अंदर जाएंगे। अब मैग्नीशियम के बाद यदि हम बात करते हैं लिथियम, लिथियम के बाद में आया यहाँ पास मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद यदि हम बात करें अब किसकी? एल्यूमिनियम की। ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम की यदि हम बात करें तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं एल्यूमिनियम और जितने, अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ सिर्फ एस था, यहाँ सिर्फ एस था ना, यहाँ भी एस था ना, यहाँ पास में पी है, यहाँ के यहाँ पास पी। लेकिन बैंगन, आलू, गाजर जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे हम कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे, यहाँ पर पी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डी में भी जाने लगता है, पी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डी में जाने लगता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, डी में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे न्यूक्लियर पावर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और शील्डिंग इफेक्ट उतना ही कम होगा, क्योंकि ये इतने अच्छे से अट्रैक्ट करके नहीं रख पाता है। एस और पी बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेता है, एस और पी बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है, लेकिन एस और पी बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है, बट जो हमारे पास में डी और एफ है ये इतना अच्छे से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। इस कारण से जो न्यूक्लियस है वो और ज़्यादा पावरफुल होता जाता है, ये पावरफुल होता जाएगा। जब ये पावरफुल होता जाएगा तो यहाँ से ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साइड
मूव कराएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साइड क्या करेगा, मूव कराएगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने साइड मूव करेंगे तो ये जो सेल यहाँ पर था, ये सेल थोड़ा पास में जाता है, ये सेल यहाँ पर आ गया पास में, ये सेल पास में जाता है। ये देखो ये सेल हमारे पास में कहाँ आ गया, पास में आ गया ये सेल, ये सेल हमारे पास में कहाँ जाता है, पास में जाता है। पास में क्यों जाता है ये सेल, समझ में आया? ये सेल पास में क्यों आता है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। शील्डिंग न्यूक्लियर पावर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिससे ये वाला जो सेल था वो यहाँ से आके मूव होके यहाँ आ गया। अब जैसे ही डी और एफ की एंट्री हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी गया। भाई इलेक्ट्रॉन सेल पर गया तो प्रोटॉन में हमारे पास न्यूक्लियस से प्रोटॉन गया, पावरफुल हुआ, जिससे शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। अब आपको समझ में आया कि नहीं आया ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट उसका यही है कि एस और पी हमारे पास में रेगुलर शेप में है, ये इरेगुलर शेप में है। इलेक्ट्रॉन को उसी पोजीशन पे आने में समय लगेगा। देखो इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन से वो चलेगा, बीच वाले पोजीशन से वो चलेगा, ये न्यूक्लियस कहलाता है बीच वाला पोजीशन, इस पोजीशन से वो चलेगा और इसी पोजीशन पर आने में उसको कुछ टाइम लगेगा। इस पोजीशन से चलेगा और इस पोजीशन पे आने में उसको कुछ टाइम लगेगा। क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा इस पोजीशन पे आने में उसको। लेकिन यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी भी समय वो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ भी थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पास में ये इतना अच्छा उसको सील्ड नहीं कर पाता है आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को। देखो अंदर वाले सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्शन देना। ये अंदर वाला सेल है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये एक सेल है, ये तो ये वाला सेल है, यहाँ पास न्यूक्लियस समझ लो, ठीक है। तो इस वाले सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वाले से ये प्रोटेक्शन में आए, प्रोटेक्ट कराए इस वाले सेल को। ये आउटर सेल है, मान लो मेरे पास इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस वाले की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वाले को प्रोटेक्शन में रखें। अब यदि मान लीजिए ये वाला मेरा सेल है, आउटर सेल ये हुआ, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्शन में रखने के लिए इस वाले सेल के इलेक्ट्रॉन और इस वाले सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यदि मान लीजिए मैं एक सेल और बढ़ा देता हूँ, एक सेल और बढ़ा देता हूँ, तो इस वाले सेल की इसकी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करे, प्रोटेक्शन दे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंटर होते जाता है किसमें, डी में एंड एफ में, वैसे वैसे पुअर शील्डिंग हो जाती है, पुअर शील्डिंग होती जाती है। जैसे जैसे डी और एफ बढ़ेगा वैसे वैसे शियर जो शील्डिंग है वो कैसे होती जाती है, पुअर शील्डिंग होती जाती है। मतलब न्यूक्लियस तो पावरफुल होगा और इतने अच्छे से ये इसको अटैक नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खींच लेगा प्रोटॉन अपने साइड, और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्लियर है, बात समझ में आ रही है? यही है हमारे पास में शील्डिंग इफेक्ट कि डी और एफ में इलेक्ट्रॉन में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस पावरफुल होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे डी और एफ में तो शील्डिंग इफेक्ट कमज़ोर होगा, ये बात याद रखना। ये है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये शो करेगा। इसके विषय में वो बता देता हूँ ये क्या है। ये ऐसा है प्यारे बच्चे, इनर्ट पेयर इफेक्ट करके, इनर्ट पेयर इफेक्ट करके इफेक्ट होता है पी ब्लॉक में। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, काशी गए, शंकर पार्वती, उ से टी पो, उससे टीपो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखो सिर्फ ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। क्या होता है ये, यहाँ से यहाँ तक, ध्यान से देखने में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दो पार्ट्स में ये बटे होते हैं। मैं कल भी आपको बताया था, ये भी साथ में है। अभी मैंने बताया था ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, +3, ये कितनी रखता है, +4, ये कितनी रखता है,
-2 ये कितनी लगता है -1 प्लस -4। ठीक है, अब समझो जरा, यदि मैं बोरोन की बात करूं तो ये हमारे पास में बैलेंस से +3 में स्टेबल होगा, बोरोन +3 में स्टेबल होगा, एल्यूमिनियम जो है वो +3 में स्टेबल होगा। लेकिन बाकी ये जो दो हैं ये अपनी ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम रखते हैं। गैलियम +1 में स्टेबल होगा, इंडियम +1 में स्टेबल होगा और थेलियम +1 में स्टेबल होगा। 2 कम में स्टेबल होता है ये तीनों, ये यहाँ से यहाँ तक। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे लिख देता हूँ, G मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कर दो, उसमें ये स्टेबल होता है, स्टेबल। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कर दो, यहाँ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी +3, तो स्टेबिलिटी यदि हम बात करें तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप की +3, तो +3 -2 बराबर +1, ये है उसका कॉन्सेप्ट। कितने, इतने, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो बता रहे हैं ना, गैलियम से लेके यहाँ तक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ये गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब मैं इस वाले की बात करूं, ये कार्बन और सिलिकॉन तो +4 में स्टेबल होगा, कार्बन +4 में, सिलिकॉन +4 में स्टेबल होगा। बट यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ तो ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मतलब कितना हुआ, +2 में स्टेबल हो जाएंगे। ये +2 में होगा, ये +2 में होगा, ये +2 में होगा। और इसीलिए आपने एक कंपाउंड देखा होगा जिसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, PbO, लेड ऑक्साइड बोलते हैं। ये स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में Pb2O4 ये होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता, स्टेबल ये होता है। ये कैसा होता है, स्टेबल। कैसा होता है, स्टेबल। ये कैसा है, अनस्टेबल। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये कैसा है, अनस्टेबल। PbO स्टेबल होता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। यदि मैं इसकी बात करता हूँ टिन की, तो ये भी यहाँ पास +2 में स्टेबल होता है। हम यदि इसको ऐसे देखें, कैसे देखें, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आप देख लेना, मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, समझाना है मेरे को कुछ। इनर्ट पेयर इफेक्ट है प्यारे बच्चों, इतना ही याद रखना, यही है हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट, और कुछ नहीं है, यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो मैं यदि बात करता हूँ SN सिलिकॉन से चालू करता हूँ, ये ज़्यादा स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में, +2 के कंपैरिजन में, समझ रहा हो। लेकिन यदि मैं इसकी बात करता हूँ जर्मेनियम की, तो ये प्लस ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, कितना होगा, सॉरी जर्मेनियम की बात कर रहे हैं ना, GE, ये +2 में स्टेबल होगा। यदि मैं बात करता हूँ SN +4 की, ये लेस स्टेबल होगा, SN +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं यदि बात करता हूँ PB की, तो PB +2 ज़्यादा स्टेबल होगा PB +4 से, PB +2 ज़्यादा स्टेबल होगा +0। लेकिन इस केस में उल्टा है, इन दोनों केस में ये होता है। यही है आपस में इनर्ट पेयर इफेक्ट, समझ रहे हो, समझ गए। यदि आपसे बोले इन दोनों में, ये क्वेश्चन पूछा था जी में, तो क्वेश्चन आया था PbO ज़्यादा स्टेबल होगा कि Pb2O4 ज़्यादा स्टेबल है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ये। क्यों, क्योंकि ग्रुप नीचे से आते हैं, तो ये इसको 2 पार्ट्स में बांट दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 पार्ट्स में बांट दो। ये अपने ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें स्टेबल हो जाता है, ये अपने ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये अपने ग्रुप से 2 कम में स्टेबल होता है, अपने ग्रुप से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में ये स्टेबल होता है। इतनी सी बातें हैं, बाकी तो सब आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, ये दिया है पूरा कुल मिला के, क्लियर है। तो यहाँ पर जो था वो मैंने बता दिया। अब हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में यहाँ पर आता है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 13, बाकी ये लिखा हुआ है, ये आप एक बार रीड कर लेना, ये मैं आपको कल भी बताया था शायद। ठीक है, ये देखो ये सारा वही, एक बार इसको पढ़ना, ये सारा वही है। हाँ, बाकी ये क्या होता है इसको मैं आपको बताऊंगा कल, आज नहीं, आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, है ना।
शायद टाइम भी हमारे पास में हो गया होगा। कल मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या होता है, कैसे होता है। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।